गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। बारगाह से जो मुंसलिक दरसगाह है, उस दरसगाह में दरसो तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं जनाबे मौलाना हाफिज बिलाल नूरी साहब, जनाबे मौलाना हिलाल नूरी साहब। किस किस का इंतखाब करूं, किसको छोड़ दूं? जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मुझसे पेशतर आपने एक खिताब समात किया हजरत मौलाना कारी फिरोज हबीबी साहब का, जामे मगर मुख्तसर। साहब, समंदर को कूजे में भरना एक फन है। कतरे को समंदर में कोई भी दाखिल कर दे, मगर साहब समंदर को कूजे में भरना एक फन है। उस फन में कामयाब हुए हजरत फिरोज हबीबी साहब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर मुझे इसका एहसास है, ये अलग सी बात है कि जहां तक मुझे याद है मेरी अपनी पहली हाजिरी, पहले कभी आया हुआ शारिक अरायानी साहब की सरजमीन है ये। इतने सनाखा कसरत के साथ साहब, अगर 2-4 रोज का मुशायरा आपको करवाना हो तो आपको बाहर से कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं। ये मुस्कुराते चेहरे अल्लाह सलामत रखे, आप सबको अल्लाह सलामत रखे। रात की इस पहर में आपको बिस्तर पे लेट जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, मगर उस आराम को आपने खैराबाद कहा है। जिक्रे सरकारे गौसे पाक की महफिल में आप हाजिर आए हैं, यकीनन एक एक शख्स मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मैं सरे शाम से काफी पहले आ गया, हालांकि आदत नहीं है, मगर शादाब मियां ने कहा तो चला आया। मैं जब से आया देख रहा हूं अभी तक सामीन और जाकिरीन का तालमेल नहीं बन पाया, पता नहीं कमी कहां से है, हमारे जिक्र करने में या आपकी सिमातों में। हालांकि उसके बाद भी आप बहुत अच्छा सिमात कर रहे हैं, उसके बाद भी बहुत अच्छा आप सुन रहे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अगर गिरा ना गुजरे, तकलीफ ना हो, तो अपनी अपनी कुर्सियां लेके थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाए, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाए। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अब मुझे यकीन हो गया जो बातें बताई जाएंगी ये लोग पल्ले बांध के जाएंगे माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी सरकार चांद मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीनन आप मुझे देख रहे होंगे, मैं आपको करीब से नहीं देख पा रहा था। अब अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अब यहीं से बात शुरू कर देते हैं बिला ताखीर, क्योंकि वक्त की नज़ाकतों को मलहूज़े खातिर रखना है। शाद जफर फतेहपुरी को सुनना है, आकिब अर्शी को सुनना है, कारी आमिर साहब को सिमात करना है। हज़रात गिरामी, बात यहाँ से शुरू करें। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़हू बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। एक आशिक कहता है, एक आशिक कहता है, पड़ोसी मुल्क से आवाज देता है, कहता है न छेड़ मुझको तू दुनिया, चला मैं कुएं रसूल। न छेड़ मुझको तू दुनिया, चला मैं कुएं रसूल। तुझे तलाश मेरी, मुझको जुस्तजुए रसूल। तुझे तलाश मेरी, मुझको जुस्तजुए रसूल। और तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं जो दस्तयाब हो एक कतरे वज़ूए रसूल। मुज़फ़्फ़र वारसी ने कहा, बेदम वारसी ने जमीन अपनाई और कहने लगे अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल। कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। शकुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले दर है, किसी में रंग अली है, किसी में बूए हक है, हक है, हक है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। और अजब तमाशा हो,
अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू अल्लाह अकबर, अल्लाह कि सब हो पेशे खुदा मैं हूँ रूबरू और मैं रूबरू रसूल आमदम बरसरे मतलब। आइए आइए इस्तिगासा पेश करें शहबाज़े लामकानी कुतुबे रब्बानी कंदीले रहमानी सत्समय सुल्तानी हुजूर सैयदना मुर्शिदना मौलाना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी नव्वरल्लाह मरकदहू की बारगाह में अर्ज करें हुजूर सरकारे गौसे पाक गौसे आजम आपका दरबार आली शान है। जिसने देखा है उससे पूछिए ना साहब, जब उनका जिक्र इतना आलीशान है तो साहब जिनका जिक्र हो रहा है उनका दरबार कितना आलीशान है। बेशक जिसने देखा है उनसे पूछिए और उनके तवज्जो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो महफिले जिक्र गौसे पाक में बैठकर दुआएं कीजिए, इस्तिगासे पेश कीजिए, सरकारे गौसे आजम तलब फरमा लेंगे। गौसे आजम आपका दरबार, क्योंकि पीरों में मेरे पीर हैं सरकारे गौसे पाक, पीरों में मेरे पीर हैं सरकारे गौसे पाक, बेमिसल बेनजीर हैं सरकारे गौसे पाक, जे चाहे जितना मांग लो गौसुल वरा से तुम, देने में वो अमीर हैं सरकारे गौसे पाक। और डाकू को एक पल में ही अब्दाल कर दिया, इस शान के फकीर हैं सरकारे अल्लाह गौसे आजम। बेशक गौसे आजम जिंदाबाद, गौसे आजम आपका दरबार आलीशान है, आपके सरकार की सरकार आलीशान है। और शादाब मियां ने ये महफिल सजाई है, बुजुर्गों ने मशवरा दिया है, नौजवानों ने मेहनत की है, बच्चों ने कद्दो काविश की है, तो साहब आपकी ये मेहनत रायगा नहीं होने वाली है, आपकी ये मेहनत रायगा नहीं होने वाली है साहब। एक एक कदम आप चले हैं ना, एक एक कदम कबूल होने वाला है। आपने पैसे खर्च किए ना, एक एक रुपए कबूल होने वाला है। क्योंकि ये ऐसे पीर की महफिल है जिन्हें हम बड़े पीर कहते हैं। और गौसे पाक के तसर्रुफ का आलम यह है कि जिसे चाहते हैं गौस उसे बना देते हैं बॉस, जिस पे निगाह डालते हैं आन की आन में, पल के पल में मुकद्दर जगमगा देते हैं। कर रहा हूं घर में जब से आपका जिक्र जमील, आपके सदके मेरा घर बार आलीशान है। और जन्नतो फिरदौसो मावा की तलब कुछ भी नहीं, आशिकों को आपका दीदार आलीशान है। अला खबरदार, प्रोटोकॉल देखें साहब, अहमियत देखें। फर्ज कीजिए आपके गांव में कोई कद्दावर शख्सियत आ रही हो, गांव का के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत चंद लोग जमा हो जाएं, जमा होकर रोड पर चूना डाल दें, वेलकम लिख दें, कुछ बच्चे आए शोर शराबा करने लगे, उसमें से एक शख्स कहे खबरदार, तो सुनने वाले समझ लेंगे कि साहब आने वाली शख्सियत कोई मुहतरम शख्सियत है, कि कोई जो शख्सियत आने वाली है किसी शान की मालिक है, एक दुनियादार जिसे प्रोटोकॉल करे उसकी अजमत का अंदाजा हम यूं लगाते हैं। मगर परवरदिगार आलम कुरान करीम में जिसे प्रोटोकॉल दे, अला खबरदार, जिक्र किसका होना है? कुरान के एक हर्फ में शक करने वाला ईमान से खारिज हो जाएगा। अल्लाह करीम उसी कुरान करीम में फरमा रहा है, अल्लाह खबरदार, पता चला अल्लाह करीम जिनका जिक्र करने जा रहा है वो बड़ी अहमियत के हामिल, वो बिरादरी बड़ी अहमियत की हामिल है। इसीलिए परवरदिगारे आलम कुरान करीम, मैं इधर उधर नहीं जा रहा, सिर्फ मैंने जो आया करीमा पढ़ी है उसी पे तफसीरा करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। आपने गौसे पाक की करामतें बहुत सुनी हैं, मैं पैगामे गौसे आजम बयान करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह खबरदार,
इन्ना औलिया अल्लाह, ये जो मेरे दोस्त हैं ना, औलिया है ना, जिन्होंने फराइज की अदायगी के बाद नवाफिल की कसरत करके जिन्होंने मेरा कुर्ब हासिल कर लिया है, वो ना, उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, कोई हुस्नो मलाल नहीं। अच्छा सा, अब जरा जहन को करीब लाएं, समझें। किसी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल हो, वो चैटिंग ना करे, मानने वाली बात है साहब। सूरत हाल तो ये है कि डेटा खत्म करने के लिए हमारी कौम का नौजवान आबादी से बाहर निकलता है, कोने किनारे जाके वीडियो चलाता है, गंदी गंदी फिल्में देखता है। पूछो साहब का पैसा खर्चा किया है, डेटा खत्म कर रहे हैं। मेरे अजीज, डेटा खत्म करना है तो गंदी चीजों के लिए डेटा मत खत्म कर, जा गूगल पे किसी किताब को सर्च कर ले, किताब पढ़, किसी आलिम दीन का बयान पढ़। अजीजाने गिरामी, मोबाइल हो उसका इस्तेमाल ना करे, कलम हो बंदा उससे लिखे ना, और करीब आइए, आंख हो उससे देखे ना, कान हो उससे सुने ना, जबान हो उससे बोले ना, हाथ हो काम ना करे, पैर हो ना चले। मानने वाली बात है, नहीं मानिएगा साहब। ये चीजें होंगी तो इनमें हरकत होगी, हरकत होगी तो ये काम करेंगी। इसी तरीके से इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है जिसे दिल कहते हैं, जिसे दिल कहते हैं। दिल के ताल्लुक से मेरा इमाम फरमाता है, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। हाय सब तो गए मदीने को, मैं न जाऊं। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर, मैं न जाऊं। अल्लाहु अकबर। कैपिटल ऑफ बॉडी दिल। जब बंदा गुनाह करता है तो एक स्याह धब्बा, दो दूसरा गुनाह करता है, दूसरा स्याह धब्बा, स्याह धब्बे पड़ते जाते हैं। और जब दिल स्याह हो जाता है तो साहब नेकियां समझ में नहीं आती, गुनाह ही गुनाह समझ में आता है। जब नेकियों की तरफ दिल ना लगने लगे, मस्जिद से दूरी होने लगे, उलमा की सोहबत में बैठने से आप दूर होने लगे, महफिल जिक्र में आने के लिए आपका वजूद आपको रोकने लगे, तो अपने दिल पे नजर डालिएगा। और साहब ये जब गंदा होता है, जब कपड़ा गंदा होता है, तो इसमें आप वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हो। अगर दाग लग गया तो साहब तरह तरह के आले आते हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हो। ये दिल गंदा हो जाए तो इसका वॉशिंग पाउडर कहां मिलता है? तो अजीजा ने गिरामी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के मुकद्दस किताब की बारगाह में अपना जानुए अदब तय करो और पूछो। अल्लाह का मुकद्दस कलाम कहेगा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों, अल्लाह के जिक्र से लोगों के दिलों को इत्मीनान मुयस्सर होता है। अल्लाह का जिक्र, बेशक अल्लाह का जिक्र किया करो, दिल की सफाई हो जाएगी। मगर साहब इस दिल की एक्टिविटी मेरा इमाम यूं अर्ज करता है और इब्तिदा यहां से करता है। इमाम इश्क व मोहब्बत सरकारे आला हजरत अपनी कलम चलाते हैं और अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर दर से सच उस सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूध का डोरा तेरा। दिल अबस खौफ से पत्ता सा हिला जाता है, हिला जाता है। नूरी साहब, दिल अबस खौफ सा। मौसम खिजा आता है, पतझड़ का मौसम, पत्ते गिर गए, आंधी हवा चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे। अब कोई किसी पत्ते पे कोई ढेला रख दे या किसी ढेले के नीचे पत्ता आ जाए, बड़ी से बड़ी आंधी का झोंका उसका कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। वजह वो पत्ता ढेले के नीचे दब गया। अब मेरा इमाम इसी से मुशाहब, इसी को मिसाल बनाकर अपनी शेर में पेश कर रहा है। दिल अबस खौफ सा पत्ता सा हिला जाता है, पत्ता हल्का सा ही भारी है भरो भरो। अल्लाह
लगता हल्का सही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। दिल को आवारा मत घूमने दीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह। आवारा छोड़ दीजिएगा, आवारा छोड़ दीजिएगा तो फहिश कलामी की तरफ आपके वजूद को ले जाएगा, बुरे कामों की तरफ आपके वजूद को ले जाएगा। साहब क्या करें, इस दिल में किसी वली की गुलामी का पट्टा डाल दीजिए, किसी वली की गुलामी का पट्टा डाल दीजिए इस दिल में। और साहब जब पट्टा डाल दीजिएगा तो क्या होगा साहब, देवबंदियत की आंधी आएगी, आपका कुछ नहीं कर पाएगी। बेशक। कादियानियत आएगी, आपका कुछ नहीं कर पाएगी। वहाबियत आएगी, आपका तमाम बातिल फिरके आएंगे, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप भी शान से ये कहिएगा, तुझसे डर, डर से शक, उस शक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोर। बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो शक है नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सैयदी सरकार शाह चांद मियां काज़मी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गर्दन में भी है मेरी गर्दन, दिल को आवारा मत छोड़िए साहब। अच्छा, दिल की फितरत ये है कि वो कहीं ना कहीं लगता है। जिस तरीके से मोबाइल होता है, कॉल की जाती है, चैटिंग की जाती है, इस दिल की भी एक्टिविटी है। जब दिल दुनिया से लगता है तो इंसान को दुनियादार बना देता है। हक है, दुनियादार बना देता है। बेशक। जब दिल अल्लाह वाले से लगता है तो बंदे को अल्लाह का बंदा बना देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स आए, कहने लगे इमाम साहब से, इमाम साहब दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। इमाम साहब कहेंगे पढ़ता नहीं है तो क्या करता है? खेलता है। क्या खेलता है साहब? तरह तरह के खेल खेलता है, कभी क्रिकेट खेलता है, कभी गुल्ली खेलता है, कभी गोली खेलता है, गांव के खेल खेलता है। इमाम साहब ने कहा खाना बंद कर दो, कहा बंद कर चुके। पैसे देना बंद कर दो, कहा कर चुके। कहा साहब जरा सा तंबीह कर दो, कहा बांध के मारते हैं। हालांकि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, पल्ले बांध लीजिए, बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, समझाइए उनको, गलत रविश से रोकिए उनको, समझाइए। बच्चे मारने के लिए नहीं है साहब, तरबियत करने के लिए। कहा साहब बच्चा करता क्या? खेल खेलता है। बच्चे पे मार पड़ रही है, जहन को करीब लाए, बच्चे पे मार पड़ रही है। बच्चा खेल रहा है, पैसे बंद हो रहे हैं, खेल रहा है, खाना बंद हो रहा है, खेल रहा है। पूछा बच्चा क्यों नहीं मान रहा? तो अर्ज करेंगे इमाम साहब कि बच्चे का दिल खेल की तरफ लगा है। इसी तरीके से अल्लाह के वली जो हैं, गम तो आते हैं, अलम तो आते हैं, रंज तो आते हैं, उन्हें जर्रा बराबर उसकी फिक्र नहीं होती। इसलिए ए दुनिया वालों, तुम्हारा दिल दुनिया की तरफ लगा है। दुनिया के गम तुम्हें चूर कर देते हैं, उनका दिल परवरदिगार की तरफ लगा है। बेशक। जिंदाबाद। गम आते हैं, उसका जर्रा बराबर उसकी फिक्र नहीं होती। अब वक्त की नज़ाकत मलहूज़ खातिर है, मैं बात ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। बस मिसाल के तौर पर एक वाकया पेश करता हूं, बात आगे चलती है। आप समझना चाहेंगे साहब कि ये दिल जब अल्लाह से लगता है तो गम कैसे नहीं पता चलते। मेरे किसी भाई के ज़हन में ये शायबा हो सकता है, तो इसका भी अजाला करते चलूं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हिलाल नूरी साहब अभी बारगाहे इमामे मुकद्दस में हाजिर होने की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे थे। मैं भी अपने दादा की बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश कर लूं। मारकाए करबला देखें, कौन सा गम करबला में नहीं आया इमाम के सामने।
इमाम के सामने, कौन सी मुसीबत नहीं आई इमाम के सामने, मगर इमाम सब्र और तहम्मुल का पहाड़ बने खड़े हैं। जानिसार शहीद हुए। किसी की भी रिवायत उठा के लाओ, अपनों की परायों की, जहां जहां से पढ़ सकते हो पढ़ो, ले आओ, कहीं से मुझे दिखाओ। पूरी तारीख करबला के अंदर इमाम ने कहीं पे ये कहा हो कि काश चंद कतरे पानी मिल जाते, या इमाम ने कहीं हरफे शिकायत अपनी जबान पे लाई, इमाम के पेशानी पे कहीं से बल आया और नहीं आया, लबों पे तबस्सुम था। और इमाम अगर किसी को देख रहे थे तो अपने परवरदिगार को देख रहे थे, अपने माबूद हकीकी को देख रहे थे, अपने खालिक हकीकी को देख रहे थे। साहब मामला ये था, कासिम की जवानी लूटी गई, इमाम सब्र व तहम्मुल का पहाड़ बने खड़े हैं। अली अकबर शहीद हुए, इमाम सब्र व तहम्मुल का पहाड़ बने खड़े हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू कटे, इमाम सब्र व तहम्मुल का पहाड़ बने खड़े हैं। मासूम अली असगर के हुलकूने नाज़नीन को तीर छेदता हुआ इमाम के बाजू में बेवस्त होता है। इमाम ने अली असगर को देखा, अली असगर ने इमाम को देखा। बेटे ने बाप से कहा, अब्बा परेशान ना हो। अब्बा कहने लगे, बेटे हम परेशान होने वाले नहीं है। अली असगर ने मुस्कुरा के कहा कि जान दीदी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि अल्लाह हक है, बेशक बेशक जिंदाबाद। सारे अलम एक साथ करबला में जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम के पाए इस्तक़लाल को लर्जिश ना आई। वजह क्या थी? यजीदियों का दिल दुनिया से लगा था, वो दुनिया की ख्वाहिश में बेकरार थे। मेरे आका हुसैन का दिल अल्लाह से लगा था, वो अल्लाह की रजा में बेकरार थे। बात समझ आ गई ना साहब? हुज़्नो मलाल, खौफ गम इसलिए नहीं होता कि साहब अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनका दिल परवरदिगार से लगा होता है। अब एक सवाल कायम होता है साहब, अल्लाह का वली होता कौन है? अल्लाह का वली होता कौन है? बड़ा अच्छा सा सवाल है ना साहब, बड़ी अच्छी सी बात है ना साहब। अल्लाह का वली होता कौन है? तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कुरान पाक की बारगाह में आइए, सवाल कीजिए, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान, तूने बताया कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई हुज़्नो मलाल नहीं होता। हमने एक्सेप्ट कर लिया, समझ में आ गई, जहन में बात बेवस्त हो गई। अब वली होता कौन है? ये कुरान ये भी तो समझा दे। तो कुरान कहेगा अल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले होते हैं। क्या होते? ईमान वाले। अब ईमान साहब कहते किसे हैं? ये भी बड़ा दिलचस्प मौजू है और तफसील बयान करने का मेरे पास वक्त नहीं है। मुख्तसर को इख्तिसार की सूरत कल लिबादा उड़ा के मैं पेश करूं और कहीं और नहीं जाऊंगा साहब, जाऊंगा तो अपने इमाम की बारगाह जाऊंगा, बरेली के ताजदार की बारगाह चलूंगा, ले चलूंगा। ए मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, ईमान कहते किसे हैं? जरा समझा दीजिए। तो मेरे आला हजरत बरेली के गुंबद से भीनी भीनी आवाज में फरमाएंगे, ए मेरे आशिक कह दे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत से मोहब्बत का नाम ईमान है। अब साहब पता चल गया जो 10 अंगूठी पहन के घूमे वो बाबा तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। हर एबे चोगे वाले को वली न समझ लीजिएगा। हाँ वो वली किसी और का हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वली की शिनाख्त ये है, उसकी निशानी ये है कि वो ईमान वाला होगा। और ईमान क्या है? हुजूर की मोहब्बत। क्या? हुजूर की मोहब्बत। हुजूर से बंदा जिस कदर मोहब्बत करता है, ईमान के उतने मदारिक को तय करता चला जाता है। अगर कोई शख्स ये कहे कि साहब आपने ऐसा कैसे कह दिया
कि हुजूर की मोहब्बत का नाम ईमान है। तो अजीजान गिरामी, मैं एक वाक़े के ज़मन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे आका वाज फरमा रहे हैं, दोनों जहान का मालिक व मुख्तार वाज फरमा रहा है, सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात सामने है। उसी असना में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद होती है। फारूक आजम पीछे बैठ जाते हैं। सहाबा का तरीका यह था, साहब जब आका की बारगाह में जाते थे तो अदब बजा लाते थे। ए सहाबा के गुलामों, तुम आका की महफिल में आया करो तो अदब से आया करो। फारूक आजम पीछे बैठे, मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत का दरियाए करम जोश में है। मेरे आका फरमाते, ऐना उमर। हजरत उमर फरमाते, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। कहा जरा करीब आना। हजरत उमर करीब गए। मेरे आका फरमाने लगे, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, कौन उमर? मेरे आका फरमाते, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। आसमान पर जितने सितारे हैं, उमर की उतनी नेकियां। उमर की वो शान है जिसे देख के शैतान रास्ता बदल देता है। मैं उस फारूक आजम का जिक्र करने लगा हूं। फारूक आजम फरमाते, या रसूल अल्लाह, अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। मेरे आका अपनी ज़बाने गोहरे जुल्फ़िशा से फरमाते, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, तुम मोमिने कामिल नहीं हुए। और हम होते अभी भी जाहिर, आप किसी मुक्तदी को कह दें कि साहब वजू आपका ठीक नहीं हुआ, कहेंगे कल से नमाज पढ़ाने लगे, मुझे वजू का तरीका सिखाने चले आए। ये अइम्मा इसीलिए होते हैं आपकी इस्लाह करने के लिए। ये मेरे हुजूर के असल नाइब अइम्मा हैं। मुसल्ला मेरे मुस्तफ़ा का है, मेरे मुस्तफ़ा ने भी मुसल्ला इनके सुपुर्द किया है। ये नाइब है रसूल के, इनका एहतराम किया करो। जब अइम्मा की बारगाह में जाया करो, जैसे सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में आते थे तो नजरें पेश करते थे, कुछ लेके आते थे। आप भी अपने अइम्मा की बारगाह में आया कीजिए तो कुछ लेके आया कीजिए। अजीजाने गिरामी, एहतराम कीजिए अइम्मा का। फारूक आजम ने ये सुना, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। और हमारी एक्टिविटी क्या होती है, अगर किसी गलती पे कोई टोक दे तो साहब, हाँ, टोकने वाले को भी चाहिए कि इस तरह से टोके कि उसे खराब न लगे, इस्लाह अच्छी तरीके से की जाए। अइम्मा भी, उलमा भी इन्नका लाला खुल्किन अजीम को सामने रख के इस्लाह करें। और आपको भी चाहिए कि अगर गलती से, इंसान है ना, कभी गलती से तेज आवाज निकल जाए तो खामोश रहिए, आपके इमाम हैं। आपकी नमाजें अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने के ये 5 वक्त के वकील हैं। एहतराम किया कीजिए इनका। अजीजाने गिरामी, फारूक आजम रोने लगे। इस कदर रो रहे हैं कि खशी का आलम है। जब होश में आते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत से मुखातब होते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मोमिने कामिल कब हूँगा? मेरे आका फरमाते हैं, ए उमर, दुनिया में सबसे ज्यादा जब मुझसे मोहब्बत करने लगोगे उस वक्त तुम मोमिने कामिल हो जाओगे। हज़रत फारूक आजम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपको गवाह बनाकर इस जगह अर्ज करने लगा हूँ, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सारी चीजों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। पता ये चला कि हुजूर की मोहब्बत का नाम ईमान है। एक जुज़ और है औलिया की शिनाख्त का, वकानू यत्तकून, और वो मुत्तकी होंगे। क्या होंगे? मुत्तकी होंगे। अब साहब, मुत्तकी की डिफिनेशन क्या है? अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ दिल में घर कर जाए, उसका नाम तक़वा। फर्ज कीजिए कि महफिल में आप बैठे हैं, हम बैठे हैं ना साहब, बिल्कुल साफ सुथरे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं कि साहब
बहुत अच्छी तरीके से हो। यकीनन महफिल में आना चाहिए तो सच संवर के आना चाहिए। ये हुजूर की महफिल है। अल्लाह ने जिनके महफिल के सदक़े में जिनके सदक़े में पूरी कायनात को वजूद बख्शा, उन्हीं के नवासे की महफिल है, उन्हीं के शहजादे की महफिल है। यकीनन सच संवर के आप आइए, मगर तन्हाई में ये जो आपकी सफेदी है ये दागदार ना होने पाए। किसी गुनाह की तरफ आपका वजूद आपको खींचे, अपने वजूद को रोक लीजिए, अल्लाह देख रहा है। अब जरा तवज्जो को मौजूल करना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। आप फसल का मौसम है, चने फले हों और आप किसी के खेत की मेंढ से आप निकलिए, चने के पेड़ में हाथ लगाइए, उखाड़ना चाहिए, दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। किसी के खिलाफ आप साजिश रच रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते रचते अपने जहन में ये शायबा लाइए कि अल्लाह देख रहा है। तौबा कर लीजिए अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह देख रहा है। और साहब हुआ तो यही था, एक नौजवान था जो तकवा व तहारत का अलमबरदार मुजाहिदात के मनाजिल तय कर रहा था। रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा रख के आबादी को, हमारा नौजवान आबादी छोड़ता है दौलत कमाने के लिए। उस नौजवान ने आबादी छोड़ी थी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, नमाज पे सजदे पे सजदा, रोजे पे रोजा, तक इबादत पे इबादत करे जा रहा है। साहब कई दिन गुजर गए। पानी से सहरी होती है, पानी ही से अफ्तार हो जाता है। भूख लगती है रात में तो बालू फाक लेते हैं, पेड़ के पत्ते खा लेते हैं। साहब एक रोज अफ्तार का वक्त था, नदी के किनारे बैठे थे, अल्लाह का मनादी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने वाला था। उस नौजवान ने पानी में हाथ डाला, पानी निकालने के लिए, पानी में हाथ डाला पानी निकालने के लिए, साहब हाथ में सेब आ गया, उठाया खा लिया। किसी ने देखा तो नहीं था, परवरदिगार ने देखा। अक्ल ने कहा अबू साले, किसी ने देखा नहीं, टाल जा। मगर ईमान ने कहा अबू साले नहीं, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अबू साले चले बाग ढूंढने के लिए। बाग मिला, दरिया पार किया, बाग में पहुंचे। बाग की रखवाली करने वाले से पूछा, साहब बाग का मालिक कहां मिलेगा? कहा आबादी में फला जगह पे उनका मकान है, चला जा। जब वहां गए तो साहब अब्दुल्ला सोमई से मुलाकात हुई, सलाम किया। अब्दुल्ला सोमई ने माथे की चमक देखा, समझ गए कोई आम इंसान नहीं है। ज़ियाफत की पेशकश की। आपने कहा ज़ियाफत की जरूरत नहीं, मैं रोजे से हूं, मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया, उसी की माफी के लिए आया हूं। मेरे अजीजों, अगर आपने किसी के खेत से चने उखाड़े हो तो उससे माफी मांग लीजिएगा। पैगाम ये कि आपने किसी का माल गबन किया हो तो फौरन उसे वापस करके उससे माफी मांग लीजिएगा। हाँ, अर्ज ये करने लगा हूं कि ये हम में से अक्सर लोग खेती बाड़ी से ताल्लुक रखने वाले हैं। साहब धान की फसल हुई है, अल्लाह ने खूब धान दिया है, अगर आपने ज़कात नहीं निकाली तो उसका उश्र अदा कर दीजिएगा, वरना वो रकम हराम हो जाएगी, वो अल्लाह पे हराम हो जाएगा। और उश्र दीजिएगा किसको? किसी जरूरतमंद को देख लीजिएगा, कोई ऐसा जरूरतमंद जो उसकी जरूरत का मुस्तहिक हो, उसका पहुंचा दीजिएगा। अजीजाने गिरामी का ऐसे माफी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। रखवाली करते रहे, जितनी मुद्दत बताई करते रहे। अब कहा अब तो माफी मिल जाए। कहा नहीं, एक शर्त और है। एक मेरी बेटी है, वाकया आपने सुना है, वाकये के बतन से जो नुक्ता निकलता है वो मैं आपकी समातों की तहलील पे रखना चाहता हूँ।
एक गौसे आजम के गुलामों, यकीनन जो यहाँ तशरीफ लाया है एक एक शख्स गौसे आजम का गुलाम है। अल्लाह करे हमारी कयामत तक आने वाली नस्लें गौसे पाक की गुलामी में जिंदगी गुजारें। ये गौसे पाक के गुलामों, गौसे पाक के नाना आपको मिजाज दे रहे हैं कि बेटी का रिश्ता करना हो तो जाना बेटे के घर, ये जरूर पूछना बेटा क्या करता है, ये जरूर पूछना बेटा कितना कमाता है, ये जरूर देखना बेटे का घर कैसा है, ये जरूर देखना प्रॉपर्टी कैसी है, मगर ये भी पूछ लेना बेटा नमाज कितने वक्त की पढ़ता है, बेटा कुरान कब कब पढ़ता है, ये जरूर पूछ लेना कि बेटा कभी रात में उठ के नफिल पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। जब इस तरीके के रिश्तों का इंतखाब करोगे तो कभी बात नहीं बिगड़ेगी। और सूरत हाल ये है साहब कि लड़के का बाप जब बेटी के दरवाजे जाता है तो बताता है कि हम कुछ मांगते थोड़ो हैं, फला जगह बात चल रही थी, वहां 4 व्हीलर वो लोग दे रहे थे, ये कर रहे थे, हम आपसे हमें एक कटोरी नहीं चाहिए। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज, मांग के लिया हुआ जहेज हराम है, हराम। आप बारात एक नहीं 1000 ले जाइए, मुझे उससे गरज नहीं, मगर आपने किसी लड़की के बाप से अगर ये मुतालबा कर दिया कि साहब हम कुछ नहीं करते, बारातियों को ये कर लीजिएगा, तो मांग के खाया हुआ खाना हराम है, हराम। अल्लाहु अकबर। बेशक। जानते हैं किस नबी की गुलाम है? क्या कभी आपने हुजूर अक़दस का पैगाम सुना है? मेरे आका फरमाते हैं कि आप दस्तरखान पे खाना खा रहे हो, आपका बहुत अजीज तरीन शख्स आपके करीब आ जाए तो आप दूसरे के दस्तरखान पे बैठ के उस शख्स को नहीं पूछ सकते। खाने में अगर नमक कम हो तो उसका भी मुतालबा मत कीजिएगा साहब, मगर आजकल तो 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। हमारी शादियों को देख लीजिए, हमारी और तकरीबों को देख लीजिए, जिस कौम ने दुनिया को खाना खाने का शऊर सिखाया हो वही लाशऊर नजर आती है, लाशऊर नजर आती है। साहब तरीका जानते हैं क्या है? जब आप खाना खाने की नियत करें, जब आप खाना खाने की नियत करें, खाना खाने का वक्त हो तो साहब सुर्ख दस्तरखान अपने घर में बिछा लें, लाल दस्तरखान बिछा लीजिए। अब बिछाने के बाद अपने हाथों को खाली चुटकी मत धोइए, उंगली मत धोइए, तो हाथों को कायदे से धोइए। धोने के बाद सर बंद कर लीजिए, सर बंद करके घर में जितने लोग हैं एक साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खाइए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के जब आप खाना खाइएगा तो अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाएगा, मगर उस बरकत को आप जल्दी जल्दी मत निकल लीजिएगा, वरना पेट के मरीज हो जाइएगा। एक निवाले को मुतादिद कम से कम 32 मरते चबाइए, चबा चबा के खाना खाइए। और साहब जब आप खाने से फारिग हो गए तो खाने की दुआ पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि खाने की दुआ मुझे आप सुना दें, मैं ये नहीं कहता खाने की दुआ आप मुझे सुना दें, मगर ये जरूर कहता हूं जिसे याद ना हो काशान नूरी चले जाएं, इमाम साहब की बारगाह में चले जाएं, कारी साहब किबला की, नासिर साहब की बारगाह में चले जाएं, बड़ों की बारगाह में चले जाएं और जाके पूछे जरा खाने की दुआ याद करा दीजिए, खाने की दुआ पढ़ लीजिए। साहब खाना उठा लिया गया, अब उस पे जो चावल के टुकड़े और रोटी के दाने जो बचे पड़े हैं जिनको आप हिकारत से फेंक देते हो। एक शादी थी हबीबी साहब, एक शादी थी, मेरी भी शिरकत हुई। साहब देखते देखते शादी में खुशी का माहौल होता है, एक गम नमूदार होता है, वावेला होने लगता है। पूछा गया साहब क्या सूरत हाल है, मामला क्या है? कहा बेटी के बाप को अटैक पड़ गया, खत्म हो गया, इंतकाल कर गया। पूछा गया क्यों साहब? तो कहा 10, 12, 15 लोगों का खाना बारातियों का कम पड़ गया। और लड़की ने कहा लड़के ने कहा मेरे बारातियों ने खाना नहीं खाया, अब तेरी लड़की को नहीं ले जाऊंगा, रख अपने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह गवाह है, मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा जहां पे झूठी प्लेटें पड़ी हुई थी वहां कम से कम 200, 250, 300 लोगों का खाना पड़ा हुआ था। अल्लाहु अकबर।
ए मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, क्या हो गया है तुम्हें? इसी रिस्क के लिए तुम अपना वतन छोड़ते हो, अपना मुल्क छोड़ते हो, बीवी बच्चे छोड़ते हो, घर बार छोड़ते हो, अपने मुल्क के मुतादिद शहरों में जाते हो, मुल्क के बाहर जाते हो, गल्फ कंट्रियों में जाते हो, और इतनी बेहुरमती करते हो अल्लाह के दिए हुए रिस्क की। अरे तुम्हारी शान तो ये है कि अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं उनका इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। जब खाना खाओ साहब, अपने घर में खाओ या बाहर खाओ, जितना पेट में आने वाली ग़िज़ाएं हैं उतना ही इस्तेमाल करें। फेंकने वाली, वेस्ट करने वाले वेस्ट ना करें, बिल्कुल रोकें इससे अपने वजूद को। साहब जो दाने, जो सीध, चावल के सीध और रोटी के टुकड़े पड़े रहते हैं, उनकी अहमियत आपने जानी नहीं है, उनकी अहमियत आपने समझी नहीं है। अगर समझ जाते तो खाना बाद में खाते, उसको पहले उठा के खा लेते। अल्लाहु अकबर। आप पूछिएगा बेशक क्या? बेशक। तो मेरे नबी का फरमान आपने नहीं सुना, और नहीं सुना तो सुन लीजिए, अगर सुना है तो अपना सबक दोहरा लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, जो दस्तरखान पे गिरे हुए निवाले उठा के खा लेगा, 7 पीढ़ियों तक उसमें कोई कोढ़ी पैदा नहीं होगा, अल्लाहु अकबर, बर्स का मरीज नहीं होगा। अल्लाहु। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जो आपकी सुन्नत पर अमल करता है उसका दुनिया का फायदा तो ये कि 7 पीढ़ियों तक कोई कोढ़ी पैदा नहीं होगा। हम आखिरत का भी फायदा जानना चाहते हैं, हम आखिरत का भी फायदा जानना चाहते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत फरमाएंगे, लोगों जब तुम जन्नत में जाओगे तो हुराने जिना से तुम्हारा निकाह होगा, हुराने जिना से तुम्हारा निकाह होगा, और निकाह में महर होगी। और आज मसला महर में फंसता है। लड़का अगर हाई स्कूल पास कर ले तो मोटरसाइकिल, इंटर पास कर ले तो बुलेट, बीए कर ले तो 4 व्हीलर, गवर्नमेंट सर्विस पा जाए तो डिजायर, और लड़की की कैटेगरी जितनी चाहे जितनी आई होगा, शरई निकाह रख दीजिए, शरई महर रख दीजिए, शरई महर रख दीजिए। अच्छा होता यह है कि साहब बेचारे 2-3-4 हजार रुपए वाले इमाम उनको दबा के रखते हैं, सदर साहब और कमेटी वाले, वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। अभी 2-3 रोज पहले एक निकाह था, मुझसे कहा शरई महर रख दो, मैंने 400 मिसकाल चांदी लिख दिया, 400 मिसकाल चांदी लिखा। अजीब है सही है साहब, आप भी शरई महर 535, किसने बता दिया? किसकी शरीयत में 535 महर होता है? अरे शरीयत का महर तो 400 मिसकाल चांदी है, चांदी जो मेरे मुस्तफा ने सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया सैयदा फातिमा ज़हरा का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों अगर लड़का क्वालिफाइड है तो उसकी अहमियत से मैं इनकार नहीं करता, मगर अगर लड़की खूबसूरत है तो महर भी बढ़ाई जाएगी। और याद रखिएगा, अपनी मर्जी से महर मत तय किया कीजिए, लड़की की इजाजत, लड़की की मर्जी जरूर ले लिया कीजिए। क्योंकि जब मेरे आका सैयदतुन निसा का निकाह पढ़ाने गए थे, सारी चीजें बयान फरमाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, तुम्हारी महर 400 मिसकाल चांदी। सैयदा ने मना कर दिया। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, क्या अली शौहर मंजूर नहीं? या रसूल अल्लाह, अली जैसा शौहर जिसे मिल जाए, शेरे मर्दा शाहे अज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जो लिख रहे हो तो सतरे भली भली लिख दो, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा की हर कली लिख दो। मेरे कफन को मेरे आंसुओं से तर करके तमाम खूने जिगर से अली अली अली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। भाई सब मिलकर जवाब दें, सब मिलकर जवाब दें। जिंदाबाद
जिंदाबाद। या अली, या अली, या अली। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अली जैसा शौहर, वक्त अल्लाह सलामत रखे। आपके सीने में अल्लाह कुव्वत पैदा करे। मौला का नारा आपने बुलंद किया है, अली का नारा बुलंद किया है। अरे साहब, नाम कितना अजीम, तवज्जो। हालांकि मेरा वक्त होने को है, तवज्जो। नाम कितना अजीम है, नाम कितना अजीम है, नाम कितना अजीमुल मर्तबत है। साहब, किसी चीज का आप ताबे मुहमिल बनाइए, नाम बिगाड़िए तो बिगड़ जाएगा। माइक वाइक, कुर्सी उर्सी, तखत वखत, किसी चीज का आप नाम बिगाड़िएगा, गांव हो शहर हो, बिगड़ता चला जाएगा। मगर जरा अली के नाम को बिगाड़िए। अल्लाह अल्लाह। अब तो बोलिए, अली के नाम को बिगाड़िए। अली के नाम को बिगाड़िएगा तो वली बनेगा। जो बिगड़ने के बाद वली बने तो बनने के बाद क्या बनेगा? बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अली जैसा शौहर किसके नसीबे में है? क्या मेरे गवाह मंजूर नहीं? या रसूल अल्लाह, आप गवाही के लिए जिनका इंतखाब कर दें, कायनात का मुकद्दर उसके नसीबे पे कुर्बान। क्या मैं वकील? सैयदा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, अरे आप जिसके वकील हो जाएं उसके नसीबे का क्या कहना। कायनात में, इस कायनात में मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। कोई सानी नहीं रब का, न मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। मेरा इमाम कहे सबसे आला वाउला हमारा नबी, सबसे बेहतर व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से अंबिया, अंबिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है उसकी अता का आलम, ये है नेमतें बांटता जिस समत वो जिशान गया। सुभान अल्लाह। नेमतें बांटता। हातिम ताई का पोता कहता है, हातिम ताई का पोता कहता है, मेरे बाबा ने अपने महल में 8 दरवाजे बनाए हैं। एक साइल 8 दरवाजों से आता है। मेरे बाबा अता करते हैं, मना नहीं करते। माथे पे बल नहीं आता, लबों पे तबस्सुम आता है। मेरे नबी का नवासा था, कहा सुन हातिम ताई के पोते, तुम्हारे बाबा ने 8 दरवाजे बनाए होंगे, साइल की जरूरत पूरी ना होती होगी, इसलिए वो बदल बदल के 8 दरवाजों से आता होगा। मगर सुन, एक मेरे नाना की बारगाह है, एक मेरे नाना की बारगाह है, साखिए हौज़े कौसर की बारगाह है, शाफ़ाए महशर की बारगाह है। उनकी बारगाह में जो जाके एक मर्ते दामन तलब दराज कर लेता है, क़यामत तक उसे मांगने का दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों पड़े? शफाअत उनके घर की है, अदालत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है, विलायत उनके घर की है, इमामत उनके घर की है। ना घबराना गुनहगारों, महशर में बख्शवाना उनके घर की। बेशक। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेटे की क्वालिटी बढ़ेगी तो आप जो चाहिए तय कीजिए, मगर बेटी की जब कैटेगरी बढ़े तो महर बढ़ाइए। और महर की खालिस बेटी मालिक है, महर माफ मत कराइए, हो सके तो न दीजिए। और अगर किसी उज्र की वजह से नहीं दे सकते तो महर अदा कर दीजिए, माफ नहीं होगी। अजीजाने गिरामी, मैं अर्ज ये कर रहा था, वकानु यत्तकून, वो मुत्तकी होंगे, वो मुत्तकी होंगे। ऐसा मुत्तकी जिसे दुनिया अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहे, उसका तकवा एक सेब खाने की एवज में
कई साल तक बाग की रखवाली करे। और साहब शर्त ये, बिटिया से बेटी से निकाह करना है, बेटी की कंडीशन ये बयान होती है कि साहब हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है, एक्सेप्ट कर ले। है कोई जवान नहीं करेगा। साहब जब इतनी मुत्तकी माँ हो, इतना मुत्तकी बाप हो, तो बेटा जरूर गौसे आजम ही होना चाहिए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, अगर चाहते हो कि आपके माशरे में गौसे आजम के गुलाम पैदा हो तो गौसे पाक की सीरत को अपनाएं। बेशक। और मेरी माएँ बहनें सैयदा गौसे पाक के वालिदा मुशफ़क़ा की सीरत पर अमल करें। यकीनन जब दोनों तक़वा और तहारत के अलमबरदार होंगे तो बेटे जो आने वाली नस्लें हैं यकीनन गौसे पाक के गुलाम की तरह आपके घर चमकेंगे, आपके घरों को रोशन कर देंगी। हज़रात गिरामी, मैंने जो भी अर्ज किया इसमें कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ कम अच्छी बातें हुई। बोला जो अच्छी बातें हुई वो तेरे फज़ल से हो गई, जो कम अच्छी बातें हुई मेरी कम इल्मी की बिना पे। अगर कोई शरई गलती हुई हो मैं एलानिया तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप लोग भी पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक मशवरा, उसके साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शादाब मियां आपने बहुत अच्छा काम किया है, अल्लाह करीम आपके एक एक सेकंड की मेहनत को कबूल फरमाए। ये मामूली काम नहीं, मगर एक मशवरा ये देना चाहता हूँ, जब कोई काम किया कीजिए तो बड़ों को शामिल कर लिया कीजिए। बड़ों को शामिल ना करने का एक रिजेक्शन हमारे सामने आया, इश्तिहार में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई, इसको के अइम्मा हैं, उलमा हैं, इनसे रब्ता कर लिया कीजिए, ये एक ज़रूरी चीज़ है। मैं मोहब्बत के साथ, आप मेरे हैं मैं आपका हूँ, इसलिए मैंने मशवरा किया। मौला करीम हमें कहने से, आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व